Okay, so welcome to Dr. Haider Maths classes. So today we will discuss the various forms of the integrals, right? So let me write all the forms. Okay, देखो एक इंटीग्रल चैप्टर बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है कि इसमें आइडेंटिटी और फॉर्म्स ज़्यादा हैं. जब तक unless and until you will not remember the forms and the identity, it will be difficult. If you learn, means it is very easy. So try to learn all the forms. Okay, so I am writing before you all the 6 forms. There are other forms also, but I will write 6 forms and very easy process. We will simplify. Okay, so the very first form is the form integrals of particular functions. Integrals of particular function or forms. ठीक है. This exercise is 7.4. So the very first form is, if the question is dx upon x square minus a square, this can be 1 by 2a log modulus of x minus a upon x plus a and plus c. Okay, x square minus a square. Second form is a square minus x square dx upon a square minus x square. देखो दोनों चेंज हो रहा है. एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ए स्क्वायर निगेटिव. नो, ए स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर निगेटिव. जब यहाँ चेंज हो गया तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी चेंज हो जाएगा. क्या बनेगा ये? 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स. ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे हम लोग. देन द थर्ड फॉर्म इज dx upon x square plus a square. This is 1 by a tan inverse x by a plus c. Then the fourth form आ जाइए. अब रूट में 3 मिलेंगे आपको. dx upon root over x square minus a square. This is log of x plus root x square minus a square plus c. Then dx upon root over a square minus x square, है ना? a square minus x square, a square minus x square. This is equals to sine inverse x by a, sine inverse x by a plus c. And the last, dx upon root over x square plus a square. This is log modulus of x plus root over x square plus a square and plus c. ठीक है. इसके अलावा इस एक्सरसाइज में एक फॉर्म और आएगा. सो दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल गेट द क्वेश्चन. ओके, और मैं बता ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ कि अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में है कि इंटीग्रल एक आपका लीनियर फैक्टर है, दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्म इज नेक्स्ट फॉर्म इज नेक्स्ट फॉर्म इज कि इफ योर क्वेश्चन इज इन दिस फॉर्म कि इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? यानी ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है. चाहे ये रेडिकल साइन में हो या विदाउट रेडिकल साइन में हो, प्रोसेस एक ही है. क्या प्रोसेस करेंगे इसको? दिस कैन बी रिटन एज न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू. न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू पी एक्स प्लस क्यू, है ना, इज इक्वल्स टू दिस. अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ओके,
एंड ए प्लस बी, और ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। यानी कि इसको हम लोग ऐसे आसानी से याद रखेंगे कि अगर न्यूमरेटर लीनियर फैक्टर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड प्लस बी, यानी डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। इस फॉर्म में ला करके फिर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। इसमें पहला फॉर्म सब्स्टिट्यूशन का बनेगा, दो बनेगा इसके अंदर, पहला सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज, और दूसरा कोई इनमें से फॉर्म बनेगा आपका। ओके, गॉट इट? नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। ओके, एंड somewhere we will apply the substitution method, somewhere we will apply the completing the square method, exercise 7.4. So exercise 7.4, the very first question, 3x square 3x square upon x to the power 6 plus 1 dx. So this can be written as 3x square upon x cube whole square plus 1 dx. और अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं कि पुट x cube as t, so this is 3x square dx is equals to dt. So now this becomes dt upon t square plus 1, एंड दिस इज द फॉर्म ऑफ, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी. So this is 1 by a. What is a? A is 1. So 1 upon 1, that is 1. So it is simply tan inverse t upon 1, that is t plus c, इंटीग्रेशन ओवर, है ना? फॉर्म में आ गया, सीधा फॉर्म लगा दिया गया, और t की वैल्यू पुट कर दीजिए. सो द वैल्यू ऑफ t इज tan इनवर्स, द वैल्यू ऑफ t इज x क्यूब एंड प्लस c, एंड दिस इज द result, this is the answer. Okay, now the second question, question number 2. The second question is dx upon root over 1 plus 4x square, 1 plus 4x square. तो यहाँ पर भी हम लोग वही कर लें, इसको क्या लिख दें, इसको dx अपॉन 1 रूट 1 प्लस 2x होल स्क्वायर, और सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं भाई कि पुट 2x as t. So 2x as t means 2 dx is equals to dt. So the value of dx is 1 by 2 dt. So now the integration becomes 1 by 2 or dt upon root over 1 प्लस 1 स्क्वायर और 2x मीन्स t स्क्वायर, है ना? तो ये फॉर्म आ गया आपका, कौन सा फॉर्म आ गया कि सिंस dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डजेंट मैटर इन द केस ऑफ प्लस प्लस सी. ये फॉर्म लगा देते हैं हम लोग. तो क्या बन जाएगा आपका ये 1 by 2 log, एंड x मीन्स हियर इन द फॉर्म ऑफ dt, तो x की जगह पर t आ जाएगा, t प्लस रूट ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर और प्लस c. अब t की वैल्यू डाल दीजिए. सो 1 by 2 log एंड द वैल्यू ऑफ t इज 2x, है ना भाई? सो 2x प्लस रूट 1 माई प्लस 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर एंड प्लस c, एंड दिस इज द रिजल्ट. ठीक है, फॉर्म पे ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. 1 अपॉन रूट ओवर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 dx. यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं कि पुट 2 minus x as t. So minus 1 dx is equals to dt. So therefore dx is equals to minus dt. तो dx हो गया. नाउ इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा, माइनस dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अब यही फॉर्म अभी हमने लगाया था भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म.
the same form we will apply. So this will be equal to minus log, okay, modulus of t plus root 1 plus t square and plus c, and the value of t पुट कर दीजिए. तो t की वैल्यू क्या हो गई? दिस इज 2 माइनस एक्स एंड दिस इज क्या हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर, इसी का फॉर्म है. तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी लिख सकते हैं, या इसको ओपन कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, प्लस सी. सो माइनस लॉग 2 माइनस एक्स, और अगर इसको ओपन करेंगे तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 and plus c. Further one more step we can write, so minus log of 2 minus x plus x square minus 4x or plus 5 and plus c, and this is the answer of this question number 3. Okay, now the next question. Next question is question number 4. Dx upon root over 9 minus 25 x square. ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्ट करने देखिए ना, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट से भी कर सकते हैं. तो पहले मैं आपको सीधा डायरेक्ट ही बताता हूँ, छोटा हो जाएगा. तो डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि वी विल रिड्यूस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी, यानी कि 1 ले आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 25 है, इसको हमें 1 बनाना है. सो दिस कैन बी रिटन एज dx upon root over 25, so 9 by 25 minus x square. ओके, गॉट इट. मैंने 25 को निकाल दिया, तो 9 बाई 20, जब ब्रैकेट ओपन करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 25 स्क्वायर विल रिमेन सेम. एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25, दैट इज 1 अपॉन 5, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं. सो dx अपॉन रूट ओवर, अब इसको होल स्क्वायर कर दें, सो 3 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये डायरेक्टली आपका फॉर्म आ गया भाई, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो फॉर्म लिख दीजिए कि सिंस dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका? साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, है ना. तो ये फॉर्म आ गया 1/5, 1/5, 1/5 and sine inverse x, what is x? X upon a 3 upon 5 and plus c. तो 5 को हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं. सो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c, एंड दिस इज द रिजल्ट, अगर सब्स्टिट्यूशन से बचना है तो. अब वरना फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर 20 इसको 9 माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको टी पुट कीजिएगा 5x को, फिर वो थोड़ा बड़ा होगा. तो डायरेक्ट भी अब करना शुरू कर देते हैं. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, 3x अपॉन 1 प्लस 2x टू द पावर 4 dx. ठीक है, या तो डायरेक्ट लगा दें, या फिर चलिए 4 पावर है तो इसको लिख देते हैं हम लोग 3x अपॉन 1 प्लस 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है ना, dx. और अब हम लोग इसको टी पुट कर लेते हैं कि पुट रूट टू एक्स स्क्वायर एज टी. ओके, सो रूट 2 और एक्स स्क्वायर का 2x dx इज इक्वल्स टू dt. तो हमारे पास 3 लाना है ना भाई, x dx की वैल्यू निकाल लेते हैं. 3 तो कांस्टेंट में आ जाएगा, इसको 3 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर dx. सो x dx इज इक्वल्स टू dt अपॉन 2 रूट 2 कर दिया. तो इन प्लेस ऑफ x dx हम लोग लिख देते हैं
सो नाउ द इंटीग्रेशन बिकम्स, क्या इंटीग्रल हो गया हमारे पास, 3/2√2 और x dx हो गया हमारे पास dt अपॉन 1 प्लस, ये हमने t ले लिया है भाई, तो t स्क्वायर हो गया, 1 प्लस t स्क्वायर हो गया। और ये फॉर्म आ गया आपका dx अपॉन के सिंस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डजेंट मैटर, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x बाई a प्लस c। सो दिस इज 3/2√2 tan इनवर्स 1 बाई a, 1 बाई a, है ना, a आपका 1 है, ध्यान में रहे, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो 1 by a, that is 1 tan inverse t upon 1 plus c, and finally put the value of t. So 3/2√2 tan inverse, the value of t is √2 x square and plus c, and the answer. Okay. Now the sixth question, question number 6. So sixth question is x square upon 1 minus x to the power 6 dx. अब इसको फिर ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन लगाते ही फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म अप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, सो एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर and put x cube as t. So this is 3x square dx is equals to dt. So x square dx is equals to 1 by 3 dt. So this becomes 1 by 3 as constant. So dt upon 1 minus t square. और ये फॉर्म आ गया आपका dt अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म। तो पहले फॉर्म लिख देता हूं कि सिंस dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्म होता है आपका, 1/2a लॉग मॉडुलस ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आ गया अब आपका 1/3 और 1/2a। तो a की वैल्यू तो आपकी 1 ही है, तो 2 इंटू 1 लीजिए, 1 लिख देता हूं मैं, log of a plus x, a plus x means 1 minus 1 plus t upon 1 minus t, 1 plus t upon 1 minus t, okay, and plus c. So finally 1 by 6 log modulus of the value of t is, value of t is x cube, so log 1 plus x cube upon 1 minus x cube and plus c, and this is the answer of this question, है ना? It's so easy. Convert in the form, reduce in the form, and apply the form, get the answer. Okay. Now the seventh question. Question number 7. Seventh question is integration of x minus 1 upon root over x square minus 1 dx. अब यहाँ पे सेपरेशन लगा दीजिए सर। So I is equals to x upon root over x square minus 1 dx plus, sorry, not plus, minus 1 upon root over x square minus 1 dx। ठीक है, सेपरेशन लगा दिया। अब यहाँ पे दो इंटीग्रल हो गया, एक को हम लोग I1 मान लेते हैं, एक को हम I2 मान लेते हैं और अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। नाउ I1 इज इक्वल्स टू x अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और x स्क्वायर माइनस 1 को t पुट कर दिया, सो 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो x dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। ओके, सो I1 की वैल्यू क्या हो गई, x dx 1/2 and dt upon रूट टी मीन्स t टू द पावर 1/2, पावर ऊपर उठाइए, सो ये आ गया 1/2 and t raised to minus 1/2 dt, then apply the integrals, so 1 plus 1 by minus 1/2 plus 1 upon minus 1/2 plus 1, so 1/2 means 2 and this will be root t, okay, this 2 be cancelled and plus c1 we can write, so root t means root over
x square minus 1 plus c1. So this is the first integration of I1. And now find the I2. Okay, find the I2. So I2 is equals to integration of dx upon root over x square minus 1. So directly it is the form of x square minus a square. So the x square minus x square. So I2 will be equals to, चलो पहले फॉर्म लिख दूं कि since dx upon root over x square minus a square is equals to, क्या हो जाएगा फॉर्म आपका भाई, dx upon x square minus a square. This is equals to log modulus of x plus root over x square minus a square and plus c. तो सीधा सीधा फॉर्म लग गया आपका. तो I2 की वैल्यू आ गई log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c2 कर दीजिए. ओके, एंड पुट द वैल्यू. सो फ्रॉम फर्स्ट, सो द फाइनल इंटीग्रेशन फ्रॉम फर्स्ट आई की वैल्यू क्या आ गई आपकी, रूट ओवर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस log of x plus root over x square minus 1 and c1 plus c2 बोले तो c, and this is the answer of the question number 7. Okay, now the next question is question number 8. Eighth question is x square upon x to the power 6 plus a to the power 6 root over. Same type of question. Okay, so again this can be written as x square upon x cube whole square plus a cube whole square. ठीक है, and now put x cube is equals to t, put x cube is equals to t. So this implies that this is 3x square dx is equals to dt. So we got the value of x square dx is equals to 1 by 3 dt. So integration become 1 by 3 and dt upon root over t square plus a square means a cube whole square, right? Okay, and apply the form. So the form is dx upon x square plus a square is equals to log x plus root over x square plus a square, right? So this is 1 by 3 log modulus of t and plus root over t square plus a cube whole square and plus c. Or in the last put the value of t. The value of t is x cube plus t square x cube whole square, that is x to the power 6 and a to the power 6 or plus c, and hence the result. Okay, next question is question number 9, and ninth question is integration of secant square x upon root over tan square x plus 4. मैं इसमें हिंट दे देता हूँ, आप सॉल्व करेंगे इसको. क्या कर दीजिए सर, पुट tan x is equals to t, तो sec square x dx is equals to dt. तो इंटीग्रेशन आपका आ गया dt अपॉन t square plus 4 means 2 square, and apply the identity of dit. The same identity you will apply, and आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद t की वैल्यू पुट कर दीजिए, you will get your result. Okay, so please complete this question yourself. Okay, now I am coming to the next type of question, question number 10, to reduce in the perfect square, and then we will simplify. Okay, question number 10. Question number 10, question number 11, 12, 13, 14, 15. यहाँ तक सेम टाइप क्वेश्चन है. इनको पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना करके फॉर्म लाएंगे और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करेंगे. वी विल गेट द आंसर. ओके, सो क्वेश्चन इज dx upon root over x square plus 2x plus 2. This is the question, right?
अब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एज यू रेड इन द प्रीवियस क्लासेस कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेकर के उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ओके, टेक द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ध्यान रखिएगा. राइट, सो dx इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, coefficient of x is 2, so half of 2, that is 1. So this can be written as x square plus 2x plus 1 का square plus 2 and minus 1 का square. इसको add and subtract कर देंगे. ठीक है, half of the coefficient of x, half of coefficient of x whole square add and subtract करेंगे to make it perfect square. Okay, so now this is dx upon root over x plus 1 whole square and plus 2 minus 1, that is 1 square. And now clearly it is the form of dx upon root over x square plus a square. So dx square plus a square के since चाहे तो फॉर्म लिख दीजिए dx upon root over x square plus a square is equals to log modulus of x plus root over x square plus a square. Okay, and plus c. So what is x? X is x plus 1, directly we can write, so log of x plus 1 and plus root over x square means x plus 1 whole square and plus a square, that is 1 square, plus c, and the solution we will get the same. Okay, so log of x plus 1 and plus root over x square plus 2x plus 2, okay, and plus c, and this is the answer of this question. Okay, now the question number 11. 11 question. So dx upon 9x square plus 6x plus 5. देखो बहुत से टीचर क्या करते हैं कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं और उस पे करते हैं, वैसे गिरने से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फॉर्म आ जाएगा. ठीक है ना, डिवीजन करना हम लोग भूल जाते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स से. तो इसलिए मैं जो पढ़ाता हूँ कि सबसे पहले क्या करें कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं, यूनिटी बना लेते हैं. राइट, तो 9 को मैंने कॉमन निकाल दिया, सो dx अपॉन 9 निकाल दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9. राइट, dx 1/9 हो गया, रूट में है बिना रूट में है भाई, रूट नहीं है, तो 1/9 कांस्टेंट हो गया आपका. सो dx अपॉन, इसको कैंसिल कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 3 2 6 और 3 3 9, है ना. तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9. राइट, अब इसका हाफ ले लेते हैं, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2/3 दैट इज 1/3. तो 1/3 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, सो 1/9 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x and plus half of 2/3 means, sorry, 2/3, and half of 2/3 means 1/3 का square and plus 5/9 minus 1/3 का square. ये काम करना है. ठीक है, so this is 1/9 and dx अपॉन, और ये आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर x प्लस 1/3 होल स्क्वायर, और 5/9 माइनस 1/9 दैट इज 4/9, एंड 4/9 इज इक्वल्स टू 2/3 होल स्क्वायर. और अब आपका फॉर्म आ गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस फॉर्म इज कि dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1/a tan inverse x by a plus c. राइट, सो 1/a सॉल्व कर दीजिए अब. 1/9, 1/a, 1/2/3, and tan inverse x means x plus 1/3 upon 2/3, 1/a, and plus c. सिंप्लीफाई, 3 ऊपर गया आपका, 1/9, 3/2, tan इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए, सो 3x plus 1 upon 3 divided by 2/3 and plus c. So this is cancel, so what is left, 1/6 tan inverse, 3 से 3 cancel,
So 3x plus 1 divided by 2 and plus c, and this is the result. Okay, see how simple is this? Okay, now move to next question. Question number 12. 12th question. Dx upon root over 7 minus 6x minus x स्क्वायर. ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि सीधा माइनस को कॉमन निकाल देते हैं. अब अगर आपने माइनस को कॉमन निकाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा मालूम है? माइनस अगर कॉमन निकाल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, और ये माइनस यहाँ लग गया तो रूट -1 हो गया भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला गया. ठीक है ना, इसलिए ऐसी गलती नहीं करना है. राइट, दिस इज रॉन्ग प्रोसेस. तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें कि यहाँ से पहले निकालते हैं dx अपॉन रूट ओवर 7. अब माइनस को कॉमन निकाल दिया तो 6x प्लस एक्स स्क्वायर, या और एक्स स्क्वायर प्लस 6x, कुछ ऐसा लिखते हैं. ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x. राइट, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं. सो dx अपॉन रूट ओवर 7 माइनस परफेक्ट बनाते हैं x प्लस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट 3, है ना, हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 3. सो 3 स्क्वायर ऐड कर दिया और 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है भाई, क्लियर हो गया. सो दिस इज dx अपॉन रूट ओवर, अब ब्रैकेट यहां से हम लोग थोड़ा सा खोलते हैं इसको, तो 7 माइनस रूट ओवर 7 माइनस, तो ये हो गया आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस है, ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा. ठीक है भाई, तो 9 7 6, 9 प्लस 7 16. सो dx अपॉन 16 रूट ओवर 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, एंड dx अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 स्क्वायर. अब आपका फॉर्म आ गया dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. एंड रूट क्या होता है इसका फॉर्मूला, कि सिंस dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x बाई a प्लस c. तो दिस इज इक्वल्स टू sin inverse x is x plus 3 and a is 4 and plus c, and hence the answer. Okay, got it. Now the next is question number 13. 13th भी आप वैसे ही करेंगे, 14th भी वैसे ही करना है. अभी मैंने 14th को किया है जस्ट लाइक 11 12, और 13th में क्या करना है, रूट ओवर x माइनस 1 x माइनस 2, पहले ओपन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, परफेक्ट स्क्वायर बनाइएगा, फॉर्म कीजिएगा. नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 15. ओके, द 15th क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 15, and the 15th question is 15th question. dx upon रूट ओवर x माइनस a इंटू x माइनस b. ठीक है, so this can be written as dx upon x square and minus a plus b into x and plus ab, ब्रैकेट ओपन कर दिया गया. ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं. तो dx upon रूट ओवर x square, half of the coefficient of x a plus b by 2, so minus a plus b into x and plus a plus b by 2 square and minus a plus b by 2 square, है ना, by adding and subtracting square of the half of the coefficient of x. Okay, so this is equals to dx upon root over x minus a plus b by 2 whole square and minus a plus b by 2 whole square, and this is the form of x minus a plus b by 2
whole square. And this is the form of a square minus x square. चाहे तो आप फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्म हम लोगों ने काफी लिख दिया, फिर भी लिख देता हूँ कि सिंस dx upon root over x square minus a square is equals to log modulus of x plus root over x square minus a square and plus c. So apply this form. So this is log x. x means x तो x ही है हमारे पास, है ना भाई. log x means ये पूरा आपका x हो गया, है ना. तो x minus a plus b by 2 and plus root over x square means x minus a plus b by 2 whole square, and a square means minus a plus b by 2 whole square, a plus b by 2 whole square. ठीक है. Okay. So this can be written as plus c. सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा इसको, तो ये हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ x माइनस a प्लस b बाई 2, और प्लस ये सॉल्यूशन इसी का है, तो हम डायरेक्ट इसको ही लिख सकते हैं कि दिस इज x माइनस a इंटू एक्स माइनस, ठीक है, एंड प्लस c. एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 15. ओके. सो नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 20 हमारा क्या है भाई, देख लीजिए फॉर्म, देख लीजिए. न्यूमरेटर इज लीनियर, डिनोमिनेटर इज क्वाड्रेटिक. तो जब लीनियर, न्यूमरेटर लीनियर में रहेगा, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक में रहेगा, तो क्या फॉर्म लगाएंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और a और b की वैल्यू निकालेंगे आफ्टर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और एक्स एंड कांस्टेंट. ओके. और उसके बाद steps we will divide it throughout the denominator, and we will get the two integration. First it will be always substitution method, and second will be the particular form. Okay. Now I am coming to question number 16. 16th question. Question number 16, and 16th question is 4x plus 1, 4x plus 1 divided by रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx. तो देखिए अब यहाँ पे न्यूमरेटर लीनियर है, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, चाहे रूट में रहे चाहे विदाउट रूट में रहे, दोनों का प्रोसेस एक ही है, नथिंग टू बी वरीड. ओके. सो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मैं लिख देता हूँ, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. So numerator means 4x plus 1, a into denominator means 2x square plus x minus 3 and plus b, and dy dx. Okay. Now find the derivative. So 4x plus 1 is equals to a into 4x plus 1. This constant is 0 and plus b, right? And now we will find the value of a and b by equating the coefficient of x and constant term. Okay. So equating coefficient of x and constant term, okay, on both sides. So coefficient of x is 4, and here the coefficient of x is 4a. So we got the value of a is 1. Okay. 4 by 4, the value of a is 1. And the constant term is 1, and here a plus 1, that is a, and plus b, and the value of a we got 1. So 1 is equals to 1 plus b, so therefore the value of b is equals to 0. Right. Now अब हम लोग ये जो रिलेशन आया है, this is the relation. Okay. इस फर्स्ट रिलेशन को we will divide it throughout with the denominator, and side by side we will substitute the value of a and b, right? So 4x plus 1 divided by root of 2x square plus x minus 3
इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 into 4x + 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x² + x-3 and the value of b is 0 upon root over 2x² + x-3, right? So now integration. Okay, this is the question. एज आई टोल्ड यू कि तो पहला फॉर्म हमेशा सब्स्टिट्यूशन बनेगा, दूसरा फॉर्म बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली हियर न्यूमरेटर इज जीरो, सो द होल वैल्यू इज जीरो, राइट? सो दिस इज इक्वल्स टू 4x + 1 अपॉन 4x अपॉन 4x + 1 अपॉन रूट ओवर 2x² + x-3 dx. So put 2x² + x-3 as t. So this is 4x + 1 and dx is equals to dt. So this is dt upon root over of t means t to the power 1 by 2. Okay, so t raised to -1 by 2 dt. ओके, इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी? ये हो गया आपका 2t⁻1/2 + c, और t की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई. सो रूट ओवर t मीन्स 2x² + x-3 and plus c, right? This is the result of this question number 16. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 17. ठीक, 17 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर दूंगा, क्लियर हो जाएगा. क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन रूट ओवर x² - 1 dx, है ना? सॉल्व करने से पहले ये देख लेना है कि वेदर द न्यूमरेटर इज द फॉर्म ऑफ लीनियर और डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक. जब भी एक लीनियर रहेगा न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक, ये फॉर्म आप मेथड अप्लाई कीजिए, यू विल गेट द करेक्ट आंसर, राइट, विदाउट एनी प्रॉब्लम. So numerator x+2 is equals to a into d by dx of x² - 1 plus b. So x+2 is equals to a into 2x plus b, right? अब a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं. So equating coefficient of x and constant term, okay, on both the sides. Coefficient of x is 1, here the coefficient of x is 2a, so a की वैल्यू क्या मिल गई? a is equals to 1 by 2, constant term is 2, here no constant, so b, so the b की वैल्यू सीधा 2 मिल गई हमें, मिल गई भाई. अब a और b की वैल्यू को यहाँ रखते हुए डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें. so x+2 डिवाइडेड बाई रूट x² - 1 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई 1 by 2 into 2x upon root over x² - 1, ठीक है, एंड b की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर x² - 1. ठीक, हो गया क्लियर? अप्लाई द इंटीग्रेशन. ठीक, अब एक I1 है, एक I2 है, दो इंटीग्रेशन हो गया आपका. देखो ये आपका हमेशा सब्स्टिट्यूशन है, ये सीधा फॉर्म है. ठीक है, यही मैंने पहले कहा था कि पहला इंटीग्रेशन हमेशा आई सब्स्टिट्यूशन बनेगा, दूसरा पर्टिकुलर फॉर्म बनेगा. सो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 I1 + 2 और I2 लिख दिया गया भाई, है ना? अब I1 और I2 को अलग अलग निकाल लेते हैं और फिर हम लोग आंसर पे आ जाएंगे. सो I1 अलग से सॉल्व कर देते हैं. I1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका? 2x अपॉन रूट ओवर x² - 1 dx है. सो इसको पुट कर दिया गया, x² - 1 एस टी, तो ये हो गया 2x dx is equals to dt. So we got dt. So dt upon root over of t, that is t to the power 1 by 2. So t minus 1 by 2 dt, और अभी ये वैल्यू लिखी है कहीं पे, यही लिखा था मैंने, तो ये हो गया 2 रूट t मीन्स रूट x² - 1 and plus c1, right? This is the value of I1. I2
I2 आपका सीधा सीधा फॉर्म है, सो I2 इज इक्वल्स टू 2I2 है, बाद में वैल्यू डाल देंगे, dx अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीन्स रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म लगा देते हैं डियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 and plus C2. So therefore the final integration I is equals to I1 की वैल्यू ये आ गई है, so I1 is equals to I1 1 by 2 I1 है, तो 1 by 2 into 2 1 by 2 into 2 चलो लिख देता हूँ 1 by 2 into 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 and plus 2I2 2 log of modulus x plus root over x square minus 1 and C1 plus C2 that is equals to C. So this 2 and 2 cancel. So what will be the answer? 2 and 2 will cancel. So what will be the answer? The answer will be root over x square minus 1 plus 2 log x plus root over x square minus 1 and plus C, and this is the answer of this question. Right? Got it? Okay, the next question I am taking the question number 18. This is the important one question. Okay, and after that you can solve. So question number 18. 18th question is 5x minus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square. Okay, so फिर वही चीज है हमारे पास कि किस फॉर्म में है भाई, न्यूमरेटर लीनियर डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक। So numerator 5x minus 2 is equals to a into d by dx of 3x square plus 2x plus 1 and plus b. So 5x minus 2 is equals to a into 3 to the 6x plus 2 and plus b. Okay. And now simply find the value of a and b. So equating coefficient of x and constant. Okay, so 5 is equals to 6a, so therefore the value of a is equals to 5 by 6 and constant is minus 2 and here the constant will be 2a plus b and put the value of a as well, so minus 2 into 5 by 6 plus b, so 2 3 is a 6, transfer this side, so minus 2, okay, and minus 5 by 3 is equals to b, so minus 11 by 3 is equals to b. We got the value of b is minus 11 by 3. Okay, अब a और b की वैल्यू भी रखेंगे और थ्रो और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। so this is 5x minus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square is equals to the value of a 5 by 6 into 6x plus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square. Okay, got it? And the value of b minus 11 by 3 or divided by 1 upon 1 plus 2x plus 3x square. डिवाइड कर दिया, यूज द इंटीग्रेशन साइन। ठीक, अब ये देखिए सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है, ये पर्टिकुलर फॉर्म बन जाएगा, तो इसको लिख दिया जाएगा i इज इक्वल्स टू 5 बाई 6 i1 माइनस 11 बाई 3 i2। ठीक है, अब i1 और i2 को अलग अलग निकाल लीजिए कि i1 इज इक्वल्स टू I1 is equals to 6x plus 2 divided by 1 plus 2x plus 3x square. So put 1 plus 2x plus 3x square as t
So this is 2 plus 6x dx is equals to dt. So this is dt upon t. This is log modulus of t plus c1, and log modulus of t is, what is t? T is 1 plus 2, 1 plus 1 plus 2x plus 3x square and plus c1. This is the I1. Okay. Now find I2. So I2 is equals to dx upon 3, मैं कॉमन निकाल रहा हूँ भाई. So 3 कॉमन निकाल दिया गया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x और प्लस 1/3. ठीक है. And now make it perfect square by taking half of the coefficient. So half of the coefficient means 1/3. So dx upon 1/3 बाहर ले लेते हैं इसको. So x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 का स्क्वायर और प्लस 1/3 माइनस 1/3 स्क्वायर. ठीक है. ओके. सो दिस इज 1/3 dx upon x plus 1/3 whole square. And now 1/3 minus 1/9. 1/3 minus 1/9. So the LCM is 9. So 3 minus 1, that is 2/9. So can we write this is plus root 2/3 whole square. ठीक है. So the rough work I have shown to you. 1/3 minus 1/9. 9 is the LCM. 3 3 is the 9. 3 minus 1, 2/9. Now make it perfect square. So root 2/3 whole square. Okay. Got it? Any doubt? Now apply the form. Okay. So dx upon x square plus a square, that is 1 by a tan inverse x by a plus c. So now I am going to apply the form. Okay. So this is 1 by 3 into 1 by a. So 1 by root 2 upon 3 and tan inverse x plus 1 by 3 divided by a root 2 by 3 and plus c2. Now simplify. ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 by root 2. ठीक है. और 3x plus 1, 3 से 3 कैंसिल, प्लस tan inverse 3x plus 1 upon root 2 and plus c2. Now find the I. So therefore the value of I is equals to 5 by 6 I1, and the I1 is equals to this. So 5 by 6 into log modulus of 1 plus 2x plus 3x square. Okay. And minus 11 by 3 I2. So minus, this is 1 by a, not plus, this is tan t. So minus 11 by 3 into, so minus 11 by 3 root 2 tan inverse 3x plus 1 upon root 2 and c1 plus c2, that is equals to c. So this is the final result of your question. Okay, got it? This is question number 18. Now question number 19, you can simplify. First 6x upon 7 plus 7 x square minus 9x and plus 20, and now apply the same. 20 is also same. Okay. 21x plus 2, same. This type of question we have already solved. 22, 23 solved, right? 24, make it the form and write the answer. X square plus 2x plus 2. Okay. So this is x square plus x 2x plus 1 whole square, x plus 1. So 1 by a means 1. So x tan inverse x plus c. So the correct option should be B, should be the correct option. Okay.
and this type of question we have already solved. Okay, so in this way we have completed this exercise, है ना? Please try to solve this question. Okay, each and every question if I will start writing, so or any question I can solve, all type of question we have already discussed. So in the same way you will complete. So rest of the question please try yourself. Thank you. Thank you very much. Okay, and please don't forget to give your suggestion. Your suggestion, your comments is always valuable for me, and ask your friends to join my channel so that they can be benefited and the topic of the new topic they will get on time, right? So those who didn't join my channel, subscribe my channel, please, please, please join my channel and subscribe my channel and start learning. Thank you. Thank you very much. Close.